गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 9th की जो इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 आई है, जिसकी डेट बच्चों 15 अप्रैल 2021 है। और आज हम इस वर्कशीट में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, आपकी क्लास 9th में डायरी लिखने के लिए आती है, तो आज इस वर्कशीट में हम आपकी डायरी का फॉर्मेट, किस तरह से डायरी को लिखते हैं, डायरी में किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ये सब दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, गिवन बिलो इज़ ए डायरी एंट्री रिटन बाई सुनैना। तो बच्चों, एक डायरी एंट्री लिखी है सुनैना नाम की लड़की ने। लेट अस रीड इट एंड ट्राई टू शेयर व्हाट शी हैज़ एक्सप्रेस्ड। चलिए हम उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसने किस तरह से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। तो डियर डायरी, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं डियर डायरी, है ना। सबसे पहले तो बच्चों ऊपर लिखते हैं डेट, फिर डे लिखते हैं और फिर डियर डायरी। आवर लेन हैज़ बीन मार्क्ड एज ए कंटेंटमेंट जोन टुडे। हमारी जो क्या हो गई है, आवर लेन हैज़ बीन मार्क्ड एज ए कंटेंटमेंट जोन टुडे। हमारी गली को, स्ट्रीट को कंटेंटमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेंटमेंट जोन बच्चों आपको पता ही है, जब कोरोना की स्थिति किसी भी गली में, मोहल्ले में ज़्यादा हो जाती है तो वो कंटेंटमेंट जोन घोषित हो जाता है। 10 पीपल इन आवर लेन हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। 10 लोग हमारी गली में जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, उनका टेस्ट हुआ है और वो पॉजिटिव आए हैं, कोविड पॉजिटिव आए हैं। I am feeling very scared and anxious because of our next door neighbors have also tested positive. मैं बहुत ही डरी हुई हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि जो हमारे घर से अगला घर है, नेक्स्ट डोर नेबर है, अगले पड़ोसी हैं, उसमें भी कोरोना पॉजिटिव टेस्ट जो है टेस्ट हुए हैं और वहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव लोग देखने को मिले हैं। सडनली एवरीवन हैज़ स्टॉप्ड टॉकिंग एंड इंटरेक्टिंग विद दैम। अचानक हर एक व्यक्ति ने उनसे बातें करना बंद कर दिया है, उनके साथ इंटरेक्ट करना बंद कर दिया है ना। देयर डॉटर नैन्सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उनकी जो बेटी है नैन्सी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बट आई एम नॉट अलाउड टू मीट हर। लेकिन मुझे आगे नहीं है कि मुझे परमिशन नहीं दी है कि मैं उससे मिलूँ। आई फील वेरी बैड फॉर हर। मैं उसके लिए बहुत ही बुरा महसूस कर रही हूँ, है ना। आई सेंड हर मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड मैं उसे मैसेज भेज रही हूँ व्हाट्सएप पर, एंड आई वीडियो कॉल हर रेगुलरली। और उससे मैं वीडियो कॉल भी कर रही हूँ डेली। बट सी हैज़ फीवर एंड कफ बट सी वॉज हैप्पी टू टॉक टू मी। उसे फीवर आया है और उसे कफ भी है, लेकिन जब मैं उसे बातें करती हूँ, उसे वीडियो कॉल करती हूँ, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। आई हैव सीन दिस सिचुएशन फॉर फर्स्ट टाइम। मैंने इस तरह की सिचुएशन को पहली बार देखा है। शुड वी नॉट केयर फॉर सच पीपल। तो ये देखो क्वेश्चन मार्क आया है, तो वो पूछ रही है कि क्या हमें इस तरह के लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, केयर नहीं करनी चाहिए। शुड वी कम्प्लीटली कट ऑफ फॉर दैम। क्या हमें इस तरह के लोगों से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। आई विश फॉर दिस पेंडेमिक टू एंड सून। मेरी कामना है कि जो ये पेंडेमिक दौर आया है जल्दी से ख़त्म हो जाए। सुनैना। लास्ट में बच्चों हम अपना नाम लिखते हैं और डायरी को जो है बॉक्स में डाल देते हैं। लेट अस चेक आवर अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर लेते हैं कि हमने कितना पढ़ा और कितना समझा। सुनैना इज़ फीलिंग। सुनैना कैसा महसूस कर रही थी, वेरी, ये हमने ऊपर पढ़ा है ना बच्चों, वेरी स्केयर्ड एंड एंसियस। एंसियस का मतलब होता है उत्तेजित, ठीक है। सुनैना इज़ फीलिंग वेरी स्केयर्ड एंड एंसियस। सुनैना इज़ फीलिंग बैड फॉर नैन्सी बिकॉज, क्योंकि उसे आगे नहीं दी गई थी, बिकॉज शी इज़ नॉट अलाउड टू मीट हर, कि वह उससे जाकर मिल ले। इसकी मम्मी ने, उसके पापा ने उसको परमिशन नहीं दी थी, है ना, टू मीट हर। सी हैज़ फीवर एंड कफ। उसको फीवर और कफ था। सी हैज़ फीवर, किसको था फीवर एंड कफ बच्चों, नैन्सी को। सी हैज़ फीवर एंड कफ। तो ये आप इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। सुनैना हेल्प्स नैन्सी बाई, किस तरह से सुनैना ने हेल्प की थी नैन्सी की, बाई टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग टू हर। उससे बात की थी उसने उससे, और उसको मैसेज भेजती थी, सेंडिंग मैसेजेस, एंड मेक वीडियो कॉल रेगुलरली, एंड मेक
वीडियो कॉल रेगुलरली, और उससे डेली वीडियो कॉल किया करती थी वो, है ना। तो बच्चों आपको तीनों के आंसर मैंने बता दिए हैं। सुनैना हेल्प्स नैन्सी बाय टॉकिंग टू हर, सेंडिंग मैसेज एंड मेक वीडियो कॉल रेगुलरली। चलिए अब आगे और अपनी प्रैक्टिस को इन्हेंस करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यू रीड ए पेज फ्रॉम सुनैना डायरी, है ना। हमने सुनैना की डायरी का एक पेज पढ़ा। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज़ डायरी एंट्री। तो अब हमें देखा कि क्या होती है डायरी एंट्री। राइटिंग ए डायरी हेल्प अस टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स, इमोशन, इमेजिनेशन इन राइटिंग। तो बच्चों हम डायरी लिखते हैं इसलिए क्योंकि इससे हमें मदद मिलती है कि हम जो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, थॉट को, वो हम एक डायरी में लिख सकते हैं। वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ शेयरिंग एज द ऑडियंस ऑफ डायरी इज़ वन सेल्फ। मतलब हम नहीं डरते हैं शेयर करने से ऑडियंस के सामने, क्योंकि ऑडियंस हमारी डायरी होती है ना। डायरी कैन बी रिटन एवरी डे और वंस ए वीक। डायरी एक बार लिखी जा सकती है, रोज़ भी लिखी जा सकती है, एवरी डे भी लिख सकते हैं हम, एक हफ्ते में एक बार भी लिख सकते हैं, या एक मंथ में एक बार भी लिख सकते हैं, या एक मंथ में 2 बार भी लिख सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली हेल्प टू अस। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस डायरी को कैसे लिखें, मतलब रोज़ लिखें, हफ्ते में लिखें या महीने में लिखें। लेट अस प्रैक्टिस राइटिंग ए डायरी अबाउट योर डे एज दिस इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट। क्योंकि यह आपके लिए पहली बार आई है, नई चीज़ आप लोगों के लिए, तो वी आर शेयरिंग, तो इसलिए हम जो है फॉर्मेट शेयर कर रहे हैं। लेकिन आप आगे से आपको ये ध्यान में रखना है कि डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डायरी। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है डायरी को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों जल्दी से हम इसको अपना कंप्लीट करते हैं। टास्क को देखिए, डेट में आएगा हमारा 15/4/2021, क्योंकि ये 15 तारीख में आपकी डायरी आई हुई है। डे रहेगा हमारा थर्सडे, क्योंकि दिन उस दिन थर्सडे रहेगा। डियर डायरी, थर्ड पॉइंट आता है हमारा डियर डायरी का। टुडे आई वॉक अप एट 5 AM। आज मैं 5 बजे उठा। एंड आई ब्रश्ड माई टीथ। मैंने अपने दांतों को ब्रश किया। चलिए बच्चे आगे नोट करिए। आई हैड, मैंने क्या कर लिया, ब्रश्ड माई टीथ एंड बाथ, है ना। एंड आई हैड टेकन, आपने लंच ब्रेकफास्ट में क्या खाया है आप वो लिख देंगे। आई हैड टेकन, जैसे अगर आपने सैंडविच खाए हैं तो आप सैंडविच लिख देंगे। आई हैड टेकन सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट, है ना। आई हेल्प्ड माई मदर बाई डूइंग। फिर आपने अपनी मम्मी की किस तरह से हेल्प की है। डूइंग के बाद बच्चों आप क्या लिखेंगे, ए फ्यू टास्क, जैसे आपने कुछ घर का काम कराया है ना, ए फ्यू टास्क लाइक, जैसे कि ए फ्यू टास्क लाइक डस्टिंग, है ना। आपने डस्टिंग की है, और क्या किया है बच्चों, आपने जो भी किया है, डस्टिंग किया है, और वाटरिंग द प्लांट्स, है ना। ये भी लिख सकते हैं कि वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स, है ना, वाटरिंग द प्लांट्स। देन आई डिड, फिर मैंने क्या किया, वाटरिंग द प्लांट देकर फिर मैंने रिवाइज़ किया अपना होमवर्क। देन आई डिड रिवाइज माई होमवर्क, रिवाइज माई होमवर्क, फिर मैंने अपना रिवाइज़ किया होमवर्क। देन आई चेकड माई क्लास व्हाट्सअप ग्रुप एंड सो, और फिर मैंने क्या देखा कि दैट माई टीचर हैज़ गिवन, सॉ दैट मेरी टीचर ने एक एक्टिविटी दी है। माई टीचर हैज़ गिवन, है ना, हैज़ गिवन एन ग्रुप एक्टिविटी, एंड ग्रुप एक्टिविटी। फिर आपने क्या देखा कि आपके टीचर ने आपको एक ग्रुप एक्टिविटी दी है। आई मिस माई मीटिंग विद माई फ्रेंड्स। आप किसको मिस कर रहे हो बच्चों, मिलना, फ्रेंड्स को एंड क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स। आई फील अलोन एंड समटाइम्स सैड बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्या है, बिकॉज ऑफ हेल्पलेसनेस, क्योंकि आप क्या हो, ऐसा ही होगा घर से बाहर निकलने के लिए, है ना। हेल्पलेसनेस टू गो आउटसाइड
फ्रॉम द हाउस, ठीक है। एंड के बाद बच्चों आप यहाँ पे लिखना है एंड, और किस चीज़ को आप मिस करते हो, एंड ऑल्सो प्लेग्राउंड को अगर आप मिस करते हैं तो आप प्लेग्राउंड भी लिख सकते हो, है ना। खेल के मैदान को करते हुए जिस चीज़ को भी आप मिस करते हो, लाइब्रेरी को करते हैं तो आप लाइब्रेरी लिख देना। आई विश आई कैन गो टू स्कूल, आप ये कामना करते हो कि आप स्कूल जल्दी चले जाओ, वेरी सून, जल्दी से जल्दी जा सको। और सबसे नीचे आप अपना नाम लिख देना, जैसे आपका नाम अगर महक है तो आप महक लिखना, खुशबू है तो खुशबू लिख देना, और फिर आप डायरी को बंद कर देना। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी डायरी एंट्री का पैटर्न रहेगा, और इसी तरह से आप अपनी डायरी एंट्री कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।